हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल। ये हार्मोनिक पैटर्न सीरीज का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है और ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स के मल्टीपल्स वीडियोस लेंगे मींस लाइन टूल्स पे, रिट्रेसमेंट पे और प्राइस एक्शन से रिलेटेड और हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर। इस फर्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे सपोर्ट करें फॉर रिवर्सल एंड ट्रेंड को राइड करने के लिए। दूसरा, डिफाइनिंग ट्रेंड लाइन मींस आपका वर्टिकल ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, एंगल वाली ट्रेंड लाइन कौन सी होती है और उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से हैं। तो ये हम सीक्वेंस में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में ट्रेंड लाइन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वीडियो की जो सीरीज है वो आप सीक्वेंस में देखिए इन डिटेल, आपको काफी हेल्प मिलेगी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए। ये जो भी कंटेंट डाल रहे हैं ये हाईली एडवांस कंटेंट है और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए, हमारी फैमिली का आपको पार्ट बनना है, लॉन्ग टर्म में हमारे साथ ग्रोथ करनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो हार्मोनिक पैटर्न्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स है, इसका पहला चैप्टर है, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग द ट्रेंड लाइन, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन टू स्पॉट रिवर्सल एंड राइट ट्रेंड। मिस ट्रेंड लाइन को कैसे स्पॉट करें, उसके रिवर्सल्स कैसे फाइंड आउट करें, ट्रेंड को हम कैसे राइड करें, ये एक एक पॉइंट्स हम समझेंगे। एक एक वीडियो आप सीक्वेंस में देखिए, देन सीक्वेंस में सारे वीडियो जाएंगे, एंड में लास्ट में आपको हार्मोनिक पैटर्न्स भी सिखाएंगे। उसके बेसिस पे आपका बेस बिल्डिंग करें। एक फ्री कोर्स सब लोगों के लिए, आप सीक्वेंस में इसको देखिए। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की डिफाइनिंग ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ट्रेंड लाइन क्या है। इट लाइन सिंपली कनेक्ट टू पॉइंट्स मींस ट्रेंड लाइन जब भी हम बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो सिंपली आपके दो पॉइंट को कनेक्ट करके ही बनती है। अब इसमें आपको मल्टीपल गोल्डन रूल आपको बताता हूं कि आपका प्राइस चार्ट जो है, वहां से चार्ट पे बिगिनिंग से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 2 पॉइंट्स टिपिकली प्राइस हाई और प्राइस के लो मींस प्राइस हायर हाई अगर बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो प्राइस का एक पॉइंट हमने ये बिगनिंग वाला कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट हमने ये कनेक्ट किया। तो ये प्राइस का जो ऑर्डर है मींस ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक अपवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसका हम जो बोलेंगे उसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलेंगे। मींस पॉजिटिव जो ट्रेंड लाइन होती है वो असेंडिंग, और इसके जो सपोर्ट्स है ये असेंडिंग सपोर्ट्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन के आपके ये जो रेजिस्टेंस होंगे, ये आपके डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है, और ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ये आपका एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन कहलाएगी। सिंपल में अगर लाइन टूल्स की बात करूं तो हम सबसे पहले लाइन टूल्स पे मास्टरी करेंगे। लाइन टूल्स पे मास्टरी करने के बाद हम रिट्रेसमेंट टूल्स पे मास्टरी करेंगे, एंड फिर हम पॉसिबल रिवर्सल जोन जानेंगे। क्योंकि आप लाइन टूल्स एंड आपके रिट्रेसमेंट टूल के कॉम्बिनेशन से ही हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं। तो वो हम एक एक चीज इन डिटेल सीक्वेंस में सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लाइन टूल्स को समझ लीजिए। ट्रेंड लाइन जो है, ये सबसे पहले वाली लाइन जो है, सिंपल लाइन टूल्स में आपके सब सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। लाइन टूल के जहां से आप ड्रॉ करोगे वहीं तक आपकी ड्रॉ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप रे ड्रॉ करोगे तो आपका राइट साइड में एक्सटेंड हो जाएगी। और अगर आप इंफॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करोगे तो वो प्राइस की मींस आपका एंगल बताएगी, कितनी बार्स हैं उसके अंदर, वो सब चीज डिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सटेंडेड लाइन, तो ये एक्सटेंडेड लाइन दोनों साइड आपका मींस एक्सटेंड होगी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन हमें प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मींस आपको डिमांड एंड सप्लाई मार्क करने के लिए हमें काम आती है। ये हॉरिजेंटल रे भी है, हॉरिजेंटल लाइन भी है। मींस हम बेसिकली जब हम लाइन टूल्स के जब यूज करते हैं तो हम बेसिकली एस लाइन का ज्यादा यूज करते हैं। एस लाइन से प्राइस कहाँ से ट्रेप होता है या फिर वहां पे सपोर्ट लेता है, तो उसको हम यूज करते हैं। आगे चल के हम एक एक चीज इन सब चीजों को समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि लाइन टूल जितने भी है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस सबका मतलब ये है कि कोई आपका एंगल में है और आपका हॉरिजेंटल लाइन आपका क्या है, प्रॉपर प्रॉपर आपका फ्लैट है। और ये आपका एक्सटेंडेड और ट्रेंड लाइन वो एक एंगल में। इवन आपकी एक ट्रेंड लाइन और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेंड लाइन। ये प्राइस को टाइम करने के लिए यूज होती है। तो ये आगे चल के हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझें कि ट्रेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है मार्केट में। ट्रेंड लाइन मार्केट की साइकोलॉजी है। में ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चलता है इफ ट्रेंड लाइन स्लोप अपवर्ड, मतलब आपका प्राइस का स्लोप अगर अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है, कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड में है, तो आपका मिस आपके बुल कंट्रोल से मिस प्राइस के अंदर बाइंग है, और हर डिप पे जब भी प्राइस जोन में आएगा तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो भी आपका प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड में मींस आपका जो सेलर है वो हावी है मार्केट में। और अगर मार्केट एक रेंज के अंदर है तो उसके ऊपर हम ट्रेंड लाइन जो बनाएंगे वो आपकी एस लाइन बनेगी। मींस आपका ये एक साइडवेज जो मार्केट है उसके ऊपर
हम लाइन बनाएंगे वो एस लाइन ही बनेगी, मींस हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, उस पे एंगल वाली लाइन बन ही नहीं सकती क्योंकि ट्रेंड पे कोई एंगल नहीं। सिम यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स दोनों की फाइट चल रही हो, कुछ नहीं है। हाई टाइम फ्रेम में देखोगे तो सिमिलरली वो एक ही कैंडल के अंदर, हाई टाइम बड़ी कैंडल के अंदर एक ही चीजें दिखेगी। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट की आपका जो ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ कर सकते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम इसको हम हॉरिजेंटली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन को हम ऐसे हॉरिजेंटल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम प्राइस के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हाई टाइम फ्रेम के चार्ट पे। दूसरी चीज हम इसको वर्टिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल है, वर्टिकल आपको कैसे अप्लाई करेंगे, प्राइस टाइम करने के लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। और हम एंगल में भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके मल्टीपल तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब चीजें समझेंगे हम चार्ट पे, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। जो मैंने अभी बताया कि आपका ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टूल है, और इसको सिंपली हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझेंगे। तो मैं आपको ये बंधन बैंक का चार्ट है, इस चार्ट पे आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। बंधन बैंक का चार्ट है, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लिए, सारे टाइम फ्रेम पे रूल सिमिलर होंगे, सेम। अगर हम सपोज करिए डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कहां से करोगे, कैसे करोगे, कौन कौन से एरिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए जो आता है, जब भी आप चार्ट पे जब भी कुछ भी ड्रॉ करें तो सबसे बेस्ट एक सीक्वेंस होता है। आप सबसे पहले चार्ट पे जाइए मंथली में, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डेली, और डेली के बाद ज्यादा से ज्यादा आप 125 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। बस इतने ही टाइम फ्रेम में आप ट्रेंड लाइन बनाइए, आपकी एक्यूरेट काम करेगी। जब आप उसके साथ हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन भी अप्लीकेबल करेंगे तो चीजें आपकी परफेक्टली वर्क करेंगी। तो ये मैं चीज आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छे से चार्ट पे। तो अब इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कहां से करेंगे, आप सिमिलरली अगर प्राइस चार्ट को देखोगे, आपको जितना दिख रहा है उतने चार्ट को देखिए। जितना हमें अभी चार्ट पे कितना दिख रहा है कि इस प्राइस चार्ट का हाईएस्ट रेंज ये है और आपका लोएस्ट रेंज ये है, ठीक है। तो अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज रेंज है में, प्राइस यहां से देखिए, प्राइस एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्लोपिंग एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहां से अगर यहां से देखोगे तो आपका स्लोपिंग एक डाउन ट्रेंड है। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई, और ट्रेंड लाइन को कभी भी रीएडजस्ट नहीं किया जा सकता। एक बार आपने बना दी वो फिक्स है, आप जब बनाएंगे दोबारा बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। आप देखिए ट्रेंड लाइन को कितने पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, मींस आपका ये जो ट्रेंड लाइन बनी है आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी है, नेगेटिव ट्रेंड है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी है। तो ये आपका इसके पैरेलली ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका डिसेंडिंग रेजिस्टेंस। और इसके नीचे वाले जितने भी जो बर्स से हम ड्रॉ करते हैं सारे हमारे स्टैटिक होते हैं, ये सारे स्टैटिक होते हैं। तो आप अगर ये सारे ड्रॉ करोगे, ये आपका ऊपर वाला डिसेंडिंग के पैरेलली जो होगा तो वो डिसेंडिंग डायनेमिक डिसेंडिंग रेजिस्टेंस कहलाएगा, और नीचे वाला स्टैटिक आपका सपोर्ट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप ड्रॉ करोगे एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो आपका ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन के साथ जब हम हॉरिजेंटल लाइन को यूज करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस जब फ्यूचर में यहाँ पे गया, प्राइस वहां से रिजेक्शन लिया, उसी जोन से आपका प्राइस अगेन फॉलो अप लिया, मिस क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं है, और स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन और काफी अच्छा एक आपका वेव का मूवमेंट मिला। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, उस जोन के ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगेन प्राइस का क्या था, एक डिसेंडिंग डायनेमिक रेजिस्टेंस था, प्राइस फिर अगेन वहां से नीचे गया। तो ये फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स, ये जो जितने भी जोन है आपके मल्टीपल टाइम काम करते हैं। आप देखिए नीचे की साइड ये आपका जोन था, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का, ये मल्टीपल टाइम्स आपके काम करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रेंड लाइन क्योंकि हमें जब हम हार्मोनिक पैटर्न्स का पूरा कोर्स कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, तो मैं आपको एक फ्री कोर्स इतना बिगनर्स के लिए और जिनको मार्केट आधा दूर आता है उनके लिए एक हेल्प हो जाए, तो प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने ये काफी लंबी सीरीज होने वाली, इसमें काफी आपके वीडियोस आने वाले हैं। मैं एक एक चीज करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपके पॉसिबल रिवर्सल जोन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें लाइन टूल्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी, हमें रिट्रेसमेंट टूल पे मास्टरी करनी पड़ेगी। देन उसकी जो वैल्यूज है, मीन्स उनको दोनों को जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हम हार्मोनिक पैटर्न्स इजीली बना पाएंगे, नहीं तो वो एक स्ट्रेटेजी जैसा हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे। तो मैं जब भी हमेशा एजुकेशन देता हूँ तो मैं हमेशा सीक्वेंस की बात करता हूँ, और ये सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली मैं आपको एजुकेशन दूंगा। हर एक वीडियो को आप सीक्वेंस में देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए। जब सीक्वेंस में देखेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आपको मेंटरशिप चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सब चीजें आप वहां से मेंटरशिप ले सकते हैं। हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं। जो आज हमने सीखा मीन ट्रेंड लाइन के बेसिक, ट्रेंड लाइन की आपका डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी, आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन होगी, आपकी हॉरिजेंटल होगी,
और आप वर्टिकल कैसे बनाओगे। जैसे आपका इंडियन स्टॉक मार्केट जो 3 सेशन में चलता है, सिमिलरली आपका फॉरेक्स मार्केट भी 3 सेशन में चलता है। फॉरेक्स मार्केट में कौन सा सेशन होता है? सबसे पहले एशियन सेशन होता है, उसके बाद आपका लंदन सेशन होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन होता है। ऐसे 3 सेशन में मार्केट चलता है। तो इंडियन मार्केट भी ऐसे ही मॉर्निंग सेशन में चलता है, लंच सेशन में चलता है एंड इवनिंग सेशन में चलता है। इस तरीके से चलता है। तो अगर हम सेशन मार्क करेंगे तो हम कैसे मार्क करेंगे? जैसे हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया, तो आज आज अगर हम सेशन मार्क करते हैं, तो सेशन मार्क करने के लिए हमें वर्टिकल लाइन चाहिए। तो वर्टिकल लाइन चाहिए, तो सबसे पहली लाइन तो वर्टिकल लाइन जहां पे मार्केट ओपन हुआ है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ वही वही ड्रॉ हो जाएगी। 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना बेसिकली। जैसे हम इसको 125 मिनट में ड्रॉ कर दिया, तो 125 मिनट के 3 कैंडल है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ध्यान से आज के दिन में, ये आपका 9:15 मार्केट खुला, तो यहाँ पे 125 मिनट की पहली कैंडल, 125 मिनट की दूसरी कैंडल और 125 मिनट की तीसरी कैंडल। तो इस चार्ट को जब 15 मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली चार्ट प्राइस जो है, प्राइस टाइम हो गया, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्राइस 3 जोन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका डिवाइड हो गया। इस तरीके से। तो जो हम लाइन टूल्स में ट्रेंड लाइंस एंड उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम बनाते हैं, तो ये प्राइस के साथ टाइम करने में हेल्प मिलता है कि मॉर्निंग सेशन के अंदर जब मार्केट होता है, इसके ऊपर मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रॉपर एक वीडियो बनाया कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो इंट्राडे में कैसे बिहेव करता है, मॉर्निंग सेशन में कैसे करता है, लंच सेशन में कैसे करता है, इवनिंग सेशन में कैसे करता है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखिए, ये आपको हेल्प करेगा। एंड डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कि आपके ये जोन कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, उससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है। और आपका फ्रेश एंड टेस्टेड क्या होता है, उससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है। तो ये आपका प्राइस अगर मॉर्निंग सेशन का जो हाई एंड लो है, तो मॉर्निंग सेशन के अगर मार्केट ट्रेप करके नीचे जाता है, क्लोज करता है, नीचे की साइड जोन आता है, तो अगली कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो वहां पे आपको रिवर्सल के अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। और जब आपका लंच सेशन का जब ब्रेकआउट होता है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो एक मूव देखने को मिलता है। तो आपको ये सब चीजें मैंने इन डिटेल समझाई। तो आज जो हमने अभी तक सीखा, मीन आपका हॉरिजेंटल लाइन, आपकी वर्टिकल लाइन एंड ट्रेंड लाइन, मीन आपका एक बेस बिल्डिंग हुआ, उसका कंक्लूजन क्या है। मीन आपने जो इस चैप्टर में हमने की पॉइंट जो सीखे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो रिप्रेजेंट करती है कि बुल्स वर्सेस बियर मार्केट में आपको एक साइकोलॉजी दिखाती है कि प्राइस अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड में है तो बुल्स इन कंट्रोल, और अगर नेगेटिव ट्रेंड में है, ऐसे पॉजिटिव में है तो बुल्स कंट्रोल में, नेगेटिव है तो आपका प्राइस बियर कंट्रोल में। और सिमिलरली अगर आपका प्राइस साइडवेज है, तो मिस प्राइस के अंदर हायर टाइम फ्रेम में कोई मूवमेंट नहीं है, बुल्स एंड बियर्स एक जैसा है। तो दूसरी चीज की आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मींस जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाना सीखा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। वर्टिकल ट्रेंड लाइन हमें आइडेंटिफाई करते हैं मोमेंट्स जो प्राइस टाइम करते हैं हम। तो आपने ये अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा ट्रेंड लाइन से रिलेटेड में, ट्रेंड लाइन के ही काफी पार्ट है, वो ट्रेंड लाइन के जब पार्ट आएंगे उसके बाद आपके रिट्रेसमेंट टूल के बेसिक से लेकर के पूरे आगे तक मैं सिखाऊंगा आपको। एंड उसके बाद आपका पॉसिबल रिवर्सल जोन सिखाऊंगा, एंड उसके बाद प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हार्मोनिक पैटर्न है, ये सीरीज काफी लंबी होने वाली। थैंक यू सो मच।